Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read Della and Jim. Jim and Della are a husband and wife, lived in a rented room in New York. They are quite poor. After rent and groceries, the couple hardly have any money left. जो जिम एंड डेला हैं वो हस्बैंड वाइफ हैं और न्यूयॉर्क में एक किराए के मकान पर वो रहते हैं. उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो लग्जूरियस चीज़ों को ले सकें. अपना रेंट देने के बाद अपना ग्रॉसरी का सामान खरीदने के पास उनके पास बहुत कम पैसा बचता था. नाउ रीड द स्टोरी. $1.87. That was all Della had. She counted it 3 times. $1.87. And the next day was Christmas. अब डेला के पास केवल 87 सेंट्स थे. $1.87 थे उसके पास. पुअर थी. करीब 3 बार उसने उनको गिना और तीनों बार उसके पास काउंटिंग में $1.87 काउंट हो रहा था. नेक्स्ट डे क्रिसमस था. Della loved her husband very dearly, her dear Jim. For months, she had been planning to buy some nice Christmas present for him. And for that, she had been saving every penny she could. But all that she could save was $1.87. Della अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती थी. वो क्रिसमस में उनको प्रेजेंट देना चाहती थी, गिफ्ट देना चाहती थी, लेकिन गरीब थी, उसके पास इतना पैसा नहीं था. तो जितना पैसा वो बचा सकती थी उसने बचाया और फाइनली जब उसने काउंट किया अपना बचे हुए पैसे को तो वो कितने थे? $1.87. Jim earned only $20 a week. Out of it, $8 went for the rent of their flat. With the remaining $12, they could hardly meet their expenses. And with all her parsimony, Della had been able to save only this much, $1.87. Parsimony means कि केयरफुली होकर के आप मुश्किल से जो पैसा बचा पाते हैं, जो आपकी पैसा बचाने की जो हैबिट होती है, दैट इज पार्सिमनी. अब जिम के पास केवल $20 थे. वो $20 को अर्न करता था, जिसमें से जो है $8 तो उसके रेंट में चले जाते थे. अब जो $12 जो बचे हुए हैं वो मुश्किल से जो है उसके जो खर्चे थे उनके लिए वो उनको रखता था. और उससे जो है उसने जो केयरफुली जो पैसा बचाया था वो केवल कितना हो पाया था? $1.87. द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस. पुअर डेला could do nothing but cry. She didn't know how she could buy a good present for her husband Jim. She threw herself down on her little couch and began to cry. अब जब नेक्स्ट डे क्रिसमस आने वाला था, उसके पास पैसे नहीं थे सफिशिएंट, तो वो काउच में बैठ करके जो है रोने लगी. Then suddenly she got up and stood before the mirror. A brilliant shine came in her eyes. Shine means चमक. शाइन का मतलब क्या होता है? चमक. Rapidly she pulled down her hair. She let it fall to its full length. अब जब वो जोर से रोने लगी थी तो अचानक से जो है उसके दिमाग में कुछ आया. वो शीशे के आगे खड़ी हो गई. अब उसकी आंखें जो हैं खुशी से चमकने लगी. क्यों चमक रही थी? क्योंकि उसने जब अपने बाल देखे तो उसने उनको जितनी उनकी लेंथ थी उस लेंथ तक खोल दिया. Jim and Della had 2 precious things in their family. They were both proud of these 2 things. One was Jim's gold watch. Before him, it had been his father's and grandfather's. The other was Della's beautiful hair. It looked like a cascade of brown waters. जिम और डेला के पास जो है 2 बहुत कीमती चीज़ें थी. वो क्या थी? एक तो जिम की गोल्ड वॉच जो उसके फादर और ग्रैंडफादर के पास थी पहले, और दूसरा डेला के ब्यूटीफुल हेयर. वो ब्यूटीफुल हेयर बिल्कुल ऐसे लगते थे जैसे कि कास्केड ऑफ ब्राउन वाटर होंगे. जैसे ब्राउन वाटर का कास्केड होता है ना, बिल्कुल सेम उसी तरीके से जैसे हैंग किया हो, इस तरीके से वो लग रहे थे. क्विकली डेला टाइड अप हर हेयर अगेन. Then she put on her hat and ran down the stairs into the street. With quick steps, she went to the side of the market. She stopped before a beauty parlor where the sign read,
अब जब अपने बाल बांध करके वो तेजी से स्टेयर से नीचे भागी स्ट्रीट में, तो वो एक पार्लर के आगे रुक गई। वहां क्या साइन लिखा हुआ था? हेयर गुड्स ऑफ ऑल काइंड्स। डेला एट वंस स्टॉप्ड इन एंड आस्क्ड, विल यू बाय माई हेयर? यस, वी बाय हेयर, सेड द लेडी एट द काउंटर। टेक योर हैट ऑफ एंड लेट मी हैव अ लुक एट इट। अब उसने क्या पूछा कि यहाँ क्या तुम मेरे बाल खरीदोगे? जो काउंटर पे लेडी थी उसने कहा हाँ, हम खरीदते हैं, अपना हैट निकालो और मुझे देखने दो। Della undid her hair and down came the brown casket. $20, said the lady. अब जैसे ही डेला ने अपने बाल खोले तो ऐसा लगा जैसे कि ब्राउन कास्केट वहाँ पर आ गया हो, और उसने उसकी कीमत कितनी बताई? $20. Give it to me quick, said Della. The next 2 hours were spent in the shop. Della searched all the stores. She found it at last. There was nothing special like it in any of the store. It was a platinum chain, simple but beautiful. अब कम से कम 2 घंटे उसको दुकान में लगे, उसने सारे स्टोर सर्च करे और फाइनली उसको क्या मिली? एक प्लैटिनम चेन मिली जो बिल्कुल सिंपल थी और बहुत सुंदर थी। As soon as Della saw it, she decided to buy it. She knew it was made for Jim's gold watch. अब उसने क्या सोचा कि ये जो है वो उसके लिए खरीदेगी। अब फाइनली उसने सोच लिया कि ये जिम के लिए ही बना है। जिम हैड एन ओल्ड लेदर स्ट्रैप ऑन हिज वॉच। ही डिडंट लाइक इट। अब वॉच के लिए जो है उसने वो चेन चूज कर ली थी, क्योंकि जो जिम की वॉच थी उस पर लेदर का स्ट्रैप था जिसको वो पसंद नहीं करता था। बट ही नेवर हैड द मनी टू बाय अ गुड स्ट्रैप फॉर हिज वॉच। दे टुक फ्रॉम Della $21 for that platinum chain. अब उसके लिए उसने कितना मांगा? $21. Now she had only 87 cents in her purse. She took the chain and ran back home with it. When Della reached home, she became little sad. अब उसने वो लिया चेन को और अपने घर चली गई, लेकिन जब वहाँ पहुँची तो उसको थोड़ा सा वो उदास हो गई थी। अब उदासी का कारण क्या था? When Jim will look at my cropped hair, she said to herself, he will kill me. But what could I do with $1.87? She kept sitting on her little couch till it was time for Jim to come home from office. अब वो उदास क्यों हुई थी? क्योंकि उसको लग रहा था कि जब वो घर आएगा जिम तो उसके कटे हुए बालों को देख करके वो उसको मार देगा, वो गुस्सा करेगा। लेकिन उसके पास कितने थे? केवल $1.87। उससे क्या हो सकता था? अब वो काउच पर बैठ करके जब तक जिम वापस आता ऑफिस से उसके बारे में वो सोच रही थी। जिम वॉज नेवर लेट। डेला took the platinum chain in her hand. She stood near the door at 7 o'clock. She heard Jim's steps on the stairs. She turned pale for a moment. Please God, make him think I am still pretty, she said in silent prayer. अब जिम कभी भी लेट नहीं होता था, तो ठीक 7 बजे जो उसका आने का टाइम था वो चेन लेके खड़ी हो गई, और साथ में उसको डर भी था कि जिम जो है गुस्सा कर सकता है। तो उसने भगवान से क्या प्रेयर करी कि अभी भी जो है जिम उसको उतना ही पसंद करे जैसे वो पहले करता था, अभी भी उसको सेम उतनी ही प्रिटी वो लगे जैसे वो उसको पहले लगती थी। The door opened and Jim stepped in. Poor fellow, he looked very thin. It was very cold and he was without gloves. He needed a new overcoat also. But where was the money for the coat and the gloves? अब जब दरवाज़ा खोला तो जिम जो है वहाँ पर आ गया। बहुत पतला, बहुत कमज़ोर दिखाई दे रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी थी। उसके पास ग्लव्स भी नहीं थे, उसको ओवरकोट चाहिए था, लेकिन बिना पैसे के ये सब कहाँ से आता। Jim stopped inside the door. It looked as if he had turned like a statue. His eyes were fixed upon Della. अब उसकी आँखें जो है डेला पर फिक्स थी, वो उसको देख रहा था। Jim darling, she cried, don't look at me like that. I have sold my hair. I sold it because I had no money to buy a Christmas gift for you. Please don't be angry. अब क्या कहा उसने कि मैंने अपने बालों को क्रिसमस गिफ्ट लेने के लिए बेच दिया है, प्लीज़ गुस्सा मत करना।
my hair grow so fast and I will have it again. You don't know what a nice gift I have got for you. Now give me a smile. अब उसने क्या कहा कि तुमको नहीं पता मैं तुम्हारे लिए कितना सुंदर गिफ्ट लेके आई हूँ. अपना हाथ दो और मुझे स्माइल दो. You have cut off your hair, asked Jim in great surprise. Cut off and sold, said Della. Don't you like me without my hair? I did this for you. अब जब जिम ने सरप्राइज शो करा कि तुमने अपने बाल काट दिए, तो डेला ने क्या कहा, हाँ मैंने काट दिया और बेच दिया. क्या बिना बालों के मैं तुम्हें सुंदर नहीं लगती हूँ? मैंने ये तुम्हारे लिए किया है. Jim drew a packet from his overcoat and threw it on the couch. Don't mistake me, Della, he said. If you open the packet, you will see why I looked so shocked at first. अब उन्होंने क्या करा, अपना एक पैकेट निकाला ओवरकोट से और उसको काउच के ऊपर फेंका और क्या कहा कि जब तुम इसको खोलोगी तब तुमको पता चलेगा कि मैं इतना शॉक्ड क्यों था पहले, क्यों तुम्हें मैं शॉक नजर आ रहा था. Della at once opened the packet. She gave a cry of joy. A stream of tears flowed down her eyes. They were tears of joy. जब उसने पैकेट खोला तो उसकी आंखों से जो है आंसू निकलने लगे और वो आंसू खुशी के थे. Before Della there lay a set of combs. Beautiful comb made of pure tortoise shell. They had jeweled rims. Jeweled rims वो डेकोरेटेड थे, ब्यूटिफुली डेकोरेटेड थे वो जेम्स से और स्टोन्स से. They were just the color to wear in her brown hair. She knew they were very costly. She had seen them in the window of a big store. She had always liked them, but she had never hoped to possess them. Now they were her combs, her own combs. But alas, hair was gone. अब शौक क्यों हुआ था वो? क्योंकि वो उसके लिए कॉम लेकर के आया था टोटॉइस शेल का, जो ब्यूटीफुली डेकोरेटेड भी था और जिसको उसने जो है मार्केट में देखा था और वो उसे खरीदना चाहती थी, लेकिन पैसे कम होने की वजह से खरीद नहीं पाई थी. अब उसको देख करके उसको बड़ी खुशी हुई, लेकिन क्या हुआ, उसके जो बाल थे वो तो थे ही नहीं. अब वो लगाती कहाँ उस कॉम को. Della pressed the comb to her heart and kissed them. Tears came in her eyes. Then she looked up and said, "You know, Jim, my hair grows so fast." लेकिन फिर भी उसने उसको किस किया टच करके और कहा कि मेरे बाल जो हैं बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, मुझे ये बहुत पसंद है. Jim had not yet seen the present Della had brought for him. She held it out on her palm and said, "Isn't it lovely, Jim? I hunted all over the town to find it. Give me your watch. I want to see how it looks on your gold watch." अब जिम ने जो है अभी भी जो प्रेजेंट डेला लेके आई थी उसको नहीं देखा था. अब जब उसने उसको दिखाया कि तुमको पता है ये क्या है, मुझे अपनी वॉच दो और ये मैं तुम्हारी गोल्ड वॉच के लिए लेके आई हूँ, मैं देखना चाहती हूँ वो कैसी लगेगी. Jim looked first at the chain and then at Della's face. Then he threw himself down off the couch and smiled. "Della," he said, "let's put our Christmas present away for a while. They are too nice to us just at present. I sold my watch to get money for your comb." अब जिम ने उसे क्या बताया कि जो घड़ी उसके हाथ में थी वो उसने कॉम लेने के लिए मार्केट में बेच दी थी. तो देखा बच्चों, दोनों ने एक दूसरे को खुश करने के लिए, एक दूसरे की खुशी के लिए अपनी अपनी खुशियों का सेक्रीफाइस किया था. तो हमें इंसानियत के नाते एक दूसरे को खुश रखने के लिए अपनी अपनी जो हमारी सेल्फिशनेस है उसको हमें ख़त्म कर देना चाहिए और एक दूसरे की खुशी का हमें ध्यान रखना चाहिए. आई होप दिस स्टोरी इज़ क्लियर टू यू नाउ. It's time to revise. You can revise it.